हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम करवाने जा रहे हैं 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर, जिसमें साथ ही आपको स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जो नई वैकेंसी है आरपीएफ की और जो अगस्त में आने वाली है एसएससी जीडी की, उसके लिए आप पूर्णतः तैयार हैं और हमसे जुड़े और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे चेक तैयारी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको आने वाली हर एक वैकेंसी या फिर कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम से रिलेटिव होता है वो हम आपको सीधे ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने क्वेश्चन पे। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, तो ये आज का आपको क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन सुन लीजिए, पुणे, सूरत, हिसार और जयपुर, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। ठीक है, इसमें आपको देखने की बात मिलेगी कि स्टेनलेस स्टील, अब सर ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, तो सर आप बोलेंगे कि सर ये लोहे से बनी, लोहा प्लस सर क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम और कुछ मात्रा में कार्बन होता है। ठीक है, तो एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु अगर पूछा जाता है तो उसमें सबसे जो पहला ऑप्शन होता है वो स्टील दे देता है, अगला भी लोहा प्लस क्रोमियम प्लस स्टील, तो बच्चे भाग के उसको क्या आंसर टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है वही आपको उत्तर हो। एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन हो तो आप ज़रूर चेक कर लेना कि ये सही किया है या गलत किया है, तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि अपने चल रहे हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं पुणे की, पुणे में अपने कोरोना काल में एक इंस्टीट्यूट हुआ है, उससे पहले का ईयर उसने कोवैक्सीन बनाई थी, नहीं कोविशील्ड बनाई थी, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, आपको पता होगा। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट का सर नाम क्या है। तो पुणे में एक इंस्टीट्यूट पड़ता है सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये पुणे में है, पुणे में। और ये वैक्सीनेशन जो दवाइयाँ होती है उनको बनाने का कार्य करता है सीरम इंस्टीट्यूट। इसने कोविशील्ड बनाई थी कोरोना काल में, जो कि कोविड-19 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा कितना संक्रामक, कितना लोगों की मौत हुई थी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो पुणे में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर पुणे में एक और संस्थान पड़ता है आपके राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो आपसे पूछे प्रश्न में कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो पुणे में है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि सर सूरत के बारे में कुछ पता हो, तो सूरत आपको पता है कि ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है। वहीं सर अयोध्या के बारे में बता दो, अयोध्या, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सर आप बोलोगे सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या। ठीक है, अभी भगवान राम की नगरी है जो अयोध्या, वो किस के नदी के किनारे है, तो वो अयोध्या नदी के किनारे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दिल्ली पूछे तो दिल्ली अपनी कैपिटल जो है वो किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे, यमुना के दिल्ली यमुना नदी के किनारे, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो इसका आपका आंसर रहने वाला है ना, वो रहने वाला है हिसार आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हिसार। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो हिसार में की गई। चलते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का अपना जो सेकंड प्रश्न रहेगा वो ये है कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए, ऋषिकेश, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। और ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि देहरादून, देहरादून में कोई जो है देहरादून में एक तो पड़ता है आपके राष्ट्रीय पेट्रोलियम,
राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान का है तो देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नाम आया शिमला। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के जब नर्तकों की बात होती है तो वहाँ पे नाट्य नृत्य इंपॉर्टेंट है। नाट्य नृत्य कहाँ का है? तो सर हिमाचल प्रदेश का, ठीक है सर। उसके बाद में जो कुल्लू दशहरा लगता है वो कहाँ लगता है? तो कुल्लू दशहरा भी कहाँ लगता है? तो कुल्लू दशहरा लगता है अपना हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू दशहरा हो गया हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का एक और नृत्य है जिसका नाम है गोत्सी उत्सव। गोत्सी उत्सव पूछे तो कहाँ है? गोत्सी उत्सव। गोत्सी उत्सव पूछे तो भी सर हिमाचल प्रदेश का, ठीक है सर। जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका शिमला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शिमला में किया जा रहा है। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन आ गया आईपीएल से आपके प्रश्न उठ रहा है कि आईपीएल 2024 से पहले सनराइज हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? ठीक है सर। तो आईपीएल के बारे में, आईपीएल से अपने बात कर लेते हैं कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो सर 1909 में हुई थी, ठीक है जी। वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का वो कहाँ पड़ता है सर? दुबई में पड़ता है। दुबई कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है सर। यहीं अपने बात करें तो अपने बात कर लेते हैं कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023, ठीक है सर। बोलेंगे कि किसने जीता? विजेता टीम। याद है क्या वो दिन? मैच देख रहे होंगे आप सभी। ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया विनर रहेगी। और रनअप जैसे कि उपविजेता बोले तो उपविजेता कौन है? अपनी इंडिया। वैसे तो अपने विजेता ही हैं, पर मान लो एक बार अपने उपविजेता हैं भारत, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे। उस दिन सभी को दुख हुआ, कोई बात नहीं, अपने ने बेस्ट दिया, अपनी टीम थी वो, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उपविजेता है तो भारत में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसमें आप ध्यान रखने वाली भी ये बात है कि सर्वाधिक जो रन किसने बनाए? सर्वाधिक जो रन किसने बनाए थे? तो सर बोलेंगे विराट कोहली ने, ठीक है जी। और वहीं पूछे तो सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सर्वाधिक विकेट किसने चटकाए? तो सर मोहम्मद शमी। आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी 2024 में जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? तो अर्जुन अवार्ड सर बोलेंगे कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? तो सर 2024 का अर्जुन अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी, जो क्रिकेटर है, ठीक है, भारतीय गेंदबाज है मोहम्मद शमी, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत पूछे आपसे कोई तो 1961 को अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। सर्वाधिक जो विकेट लिए थे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में तो वो लिए थे मोहम्मद शमी ने। सर्वाधिक रन बनाए थे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में तो विराट कोहली ने बनाए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो पैट कमिंस रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए पैट कमिंस को है सनराइज हैदराबाद ने अपना नया कप्तान बनाया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो कि पाकिस्तान के बारे में है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पाकिस्तान वैसे ही आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है सर, आपके ऑप्शन है शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी, मरीम नवाज और इमरान खान, ठीक है सर। अभी यहीं पे बात कर लें कि एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका हॉकी है, क्योंकि इसने इंडिया की कॉपी की है, ये इसे कॉपी करने में माहिर है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इंडिया की कॉपी की है तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे इसका ही राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है, ठीक है सर। यही इनसे बात ध्यान रखेंगे कि भारत व पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो सर सभी को पता है कि रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है सर, ये बात ध्यान रखेंगे। और यही पूछ ले कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो सर ये एक दिन पहले आज़ाद हुआ था,
14 अगस्त 1947। ठीक है, ये बात थोड़ी अब ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है जो हॉकी हो जाएगा, और इंडिया का भी हॉकी है क्योंकि इसने कॉपी की है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अपने चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा, तो सर बोलोगे कि इसका ऑप्शन नंबर 1 नंबर शहबाज शरीफ जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये कितने शरीफ हैं वो तो इनके कार्यकाल से पता चलेगा। ठीक है, आज के 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इनका 5वां क्वेश्चन आज का ये रहेगा कि रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है। ये कोई पोशाक है रिसा, ठीक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है सर, आप बताइए हमें किसके बारे में। तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा असम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मेघालय आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर, यहीं पे अपने बात करते हैं मोस्ट अरुणाचल प्रदेश की। सर बोमडिला दर्रा हमें याद आ रहा है कि कहाँ का है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है सर, बोमडिला से फिर अपने बात कर रहे हैं कि दीफू दर्रा कहाँ है, तो ये बोलेंगे सर दीफू दर्रा भी कहाँ है आपके, सर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दीफू। और एक सबसे जो मोस्ट दर्रा है यांगयाप दर्रा, ये भी कहाँ पड़ता है, तो सर बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, यांगयाप दर्रे की विशेषता आपके ये है कि यांगयाप दर्रे से भारत में आने वाली एक सबसे बड़ी नदी है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश यांगयाप दर्रे से है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है और किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है सर, अभी अपने क्या करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ उत्सव ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मोपिन उत्सव आपको पता होगा कहाँ का है, मोपिन उत्सव सर अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, मोपिन उत्सव सभी ने पढ़ रखा है कि कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, फिर एक सोंगक्रान यहाँ का उत्सव होता है, सोंगक्रान। ठीक है, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था सोंगक्रान, पर इसको ध्यान में ये रखना है कि ये एक बौद्ध उत्सव है। ठीक है, बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बौद्ध उत्सव है। ठीक है, मोपिन उत्सव कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सोंगक्रान उत्सव कहाँ है, तो भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर अपने को बात ध्यान में ये रखनी है कि सोलंग उत्सव भी कहाँ का है, तो सर सोलंग उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश का है। अपने अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जैसे मोपिन हो गया, सोंगक्रेन हो गया, और ये सोलंग उत्सव है वो भी अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है सर, फिर ड्री उत्सव भी कहाँ का है, ड्री उत्सव, तो ये भी सर अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का ड्री उत्सव। फिर एक बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट की पाके पाका हॉर्नबिल। पाके पाका हॉर्नबिल उत्सव है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है। अगर सीधा आपसे कोई पूछे कि हॉर्नबिल कहाँ का है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है, अगर सीधा हॉर्नबिल आए तो वो कहाँ का है, तो सर सभी को पता है कि वो तो सर नागालैंड का है, नागालैंड का है। और पूछे कितने दिन मनाया जाता है, तो ये 10 दिवसीय है सर, 10 दिवसीय त्यौहार है नागालैंड। ठीक है, और पाके पागा हॉर्नबिल आपसे पूछे तो कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है सर, और कोई बात आपको ध्यान आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में एक मनाया जाता है मुखोटा नृत्य। ठीक है सर, एक और लिख लो लास्ट आपका आज का रहेगा, तो युद्ध नृत्य भी कहाँ होता है, तो सर युद्ध नृत्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखी। ठीक है, और उसके बाद में आप असम से क्या ध्यान रखोगे, क्योंकि क्लास में जब आपको बोला गया शुरुआत में कि करंट के साथ में आपको स्टैटिक भी तैयार करवाया जाएगा, तो जैसा हमने ऊपर लिखा है टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, वैसा ही आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो जब आप छोटा सा लाइक या छोटा सा शेयर करते हैं तो उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और शेयर हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए आगे अपने चलते हैं। असम से सर सभी को पता है कि बिहू इम्पोर्टेंट, ये सभी को पता है बिहू, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से असम से ध्यान रखेंगे कि देहिंग पटकाई एक नृत्य है, देहिंग पटकाई नृत्य, ये भी कहाँ का है, तो असम का है सर। ठीक है, नट पूजा भी कहाँ का है, तो असम का है। ठीक है सर, और फिर एक नृत्य आता है, थोड़ा अजीब नाम है पर आपको याद करना है अगर जॉब लगना है तो, मी डेम मी फी, ये नृत्य कहाँ का, मी डेम मी फी। तो एक बार 2 बार पढ़ लेना, आपको याद रह जाएगा। मी डेम मी फी कहाँ का है, असम का है। ठीक है सर,
उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके बाद में इसमें एक और नृत्य आता है असम का बेखो उत्सव। असम का ये है बेखो उत्सव। बेखो उत्सव ये कहाँ का है? तो बेखो उत्सव भी आपका हो जाएगा असम का। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है आज का, बिरसा कहाँ का एक पोशाक है? तो ये त्रिपुरा का पोशाक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से आप क्या ध्यान रखेंगे? महाराष्ट्र से आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफा पूछी तो कहाँ है? तो सर महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद में गणेश उत्सव यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव, तो गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फिर पोला उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला उत्सव जो बैल होते हैं उनकी स्मृति, उनकी पूजा की जाती है। पोला उत्सव में बैलों की पूजा की जाती है, ये बैलों को समर्पित है। ये किसान के हर कार्य को सहायक बनाते हैं। पहले ट्रैक्टर नहीं थे, तब बैल ही काम आते थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पोला नृत्य कहाँ का है? तो पोला नृत्य महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद में आप गुड्डी पड़वा, जो महाराष्ट्र का मोस्ट हो जाएगा, गुड्डी पड़वा नववर्ष के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा है? तो बोलेंगे सर गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष में है। ठीक है, तो जो ये गुड्डी पड़वा ये थोड़ा चैत्र महीने में मनाया जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे कि चैत्र महीने में गुड्डी पड़वा मनाया जाता है। किसका नववर्ष है? तो महाराष्ट्र का नववर्ष है। ठीक है, जैसे कि विशु केरल का विशु है, जो विशु उत्सव ये किसका है? विशु नववर्ष सर ये केरल का नववर्ष है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो इसका आपका आंसर रहने वाला है आज का, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एस चौंकलिंगम। ठीक है, इन्हें महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।